गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। आज आपको पढ़ाया जा रहा है प्रभावी परमाणु क्रमांक। प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में यह है। जैसे कोई व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति का कोई आदर्श व्यक्ति होता है। उसी हिसाब से जैसे किसी के अब्दुल कलाम है तो किसी के नरेंद्र मोदी होंगे, किसी के सलमान खान भी होंगे। तो सबके अपने अपने आदर्श व्यक्ति होते हैं, आदर्श शिक्षा होती है। उसी हिसाब से जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उनके भी अपने आदर्श होते हैं। इनके आदर्श कौन है? तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु जिस डी सीरीज में होते हैं उनके जो सबसे लास्ट में अक्रिय गैसें होते हैं वही उनके आदर्श होते हैं। यानी केंद्रीय धातु परमाणु भी अक्रिय गैसों के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, वही उनके आदर्श होते हैं। तो बात यहाँ पर केंद्रीय परमाणु की क्यों आई, क्यों हमको केंद्रीय प्रभावी परमाणु क्रमांक को पढ़ना है, उसका कारण यह है कि हमारे मन में आता है कि आखिर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड उपसा संयोजी बंध बनाते हैं, तो आखिर कितने लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाए, 2, 4, 6 कितने बनाए? इस बात का जो स्पष्टीकरण मिलेगा वो हमें इसी केंद्रीय धातु परमाणु से यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक से मिलेगा। इसमें प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होगा? वही केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ उतने बंध बनाएगा ताकि उसका जो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हो केंद्रीय धातु परमाणु के पास, वो अपने उस सीरीज के अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाए। आइए हम समझते हैं कि जो प्रभावी परमाणु क्रमांक है वो कैसे निकाला जाता है। चलिए देखते हैं। प्रभावी परमाणु क्रमांक को हम लोग संक्षेप में EAN कहते हैं। EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक फार्मूला दिया है Z - H + 2N। यहाँ Z क्या है? Z केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक है, X उस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या है और N उसके द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ 2N क्यों लिखा गया? 2N इसलिए लिखा गया क्योंकि कोई भी लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए 2N लिखा गया। अब प्रभावी परमाणु क्रमांक निकाला कैसे जाता है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट के बारे में लिखा है। चलिए देखते हैं कैसे यहाँ आयरन का प्रभावी परमाणु क्रमांक निकाला जाएगा। तो आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपको पता है, 26। तो 26 माइनस, अब जब आप इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाले थे एक्सरसाइज में तो कितना आया था? 2। तो -2 प्लस कितने लिगेंड है? 6, और एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2। तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। अब 26 - 2 + 12 को हल करेंगे, कितना आएगा? 36। और आपको पता है ना कि आयरन की सीरीज में अक्रिय गैस कौन सा है? क्रिप्टॉन है। तो यानी ये आयरन किसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहता है? क्रिप्टॉन के जैसा। इसीलिए आयरन ने 6 लिगेंड के साथ बंध बनाया है, क्योंकि 6 लिगेंड के साथ बंध बनाने के बाद ही उसको 36 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। चलिए दूसरे एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है? सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्ट के बारे में देखते हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, सूत्र हमारा पता है यही है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। तो 27 माइनस, अब इसका ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने को बताया ही गया है। तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 3 होगी, तो -3 और प्लस कितने लिगेंड है 6 लिगेंड है कोबाल्ट के पास, तो 6 का दुगना 12 हो जाएगा। इसको हम करेंगे कितना है 36। अब फिर से देखेंगे कोबाल्ट के पास का जो अक्रिय गैस है वो कौन सा है क्रिप्टॉन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है या जो उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होती है 36। तो ये 36 आ गया। इस तरीके से किसी भी जटिल यौगिक का प्रभावी परमाणु क्रमांक निकाला जा सकता है। तो यहाँ से हमको दो जानकारियां मिलती हैं। एक तो ये कि कोई केंद्रीय धातु परमाणु कितने लिगेंड के साथ बंध बनाएगा, और दूसरी बात वो केंद्रीय धातु परमाणु का आदर्श तत्व कौन सा है, यानी आदर्श अक्रिय गैस कौन सा है, इसके बारे में हमको जानकारी होती है। इस तरीके की और भी प्रश्न होंगे, उनके बारे में आप अपनी कॉपी में एक्सरसाइज करेंगे। यदि कोई परेशानी होती है तो मेरे पास भेजेंगे। दूसरी हेडिंग के बारे में चलते हैं, नामकरण के बारे में। नामकरण यानी यहाँ पर आप लवण का नामकरण पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई साधारण लवण हो और चाहे वो कोई जटिल लवण हो। साधारण लवण का नामकरण आप जब करते थे तो कैसे करते थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने सोडियम क्लोराइड लिख दिया NaCl। अब यहाँ पर NaCl लिखा तो आप देखते हैं Na पर कौन सा चार्ज होता है प्लस चार्ज होता है, और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है। आप लिखते कौन है, आप लिखते किसको पहले हैं, पहले आप प्लस चार्ज वाले। हमेशा कोई भी लवण होता है तो उसके पॉजिटिव वाले पार्ट को का नाम पहले लिखा जाता है और नेगेटिव वाले पार्ट का नाम बाद में लिखा जाता है। तो पॉजिटिव पार्ट है कौन सोडियम, तो सोडियम का नाम पहले लिखते हैं, क्लोरीन का नाम, नेगेटिव वाले पार्ट का नाम क्लोराइड बाद में लिखते हैं। इसी प्रकार से हमने दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट में हम देखते हैं कि पॉजिटिव पार्ट कौन है कैल्शियम, तो कैल्शियम का नाम पहले लिखते हैं। निगेटिव पार्ट कौन है सल्फेट, तो उसका नाम बाद में लिखते हैं। इसी प्रकार से जब जटिल यौगिकों का नामकरण करना होता है तो कैसे करते हैं, जटिल यौगिकों में भी यही काम करते हैं। जानते हैं कि कोई भी जटिल यौगिक है तो उसके दो पार्ट, एक पॉजिटिव पार्ट होगा एक निगेटिव पार्ट। जब नामकरण करने की बात आती है तो यहाँ पर भी हम पहले पॉजिटिव जो भाग होता है उसी का नाम लिखते हैं और निगेटिव पार्ट वाले का नाम बाद में लिखते हैं। अब हमारे पास दो तरीके के प्रश्न आएंगे, एक ऐसा होगा जिसमें जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो जटिल आयन होगा, एक ऐसा भी प्रश्न आएगा जिसमें निगेटिव पार्ट जटिल आयन होगा। अब इसके नामकरण के थोड़े परिवर्तन होंगे, हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो देखते हैं, पहले मैंने जो एग्जाम्पल लिखा उसमें देखिए पोटेशियम पॉजिटिव पार्ट हो गया और जो जटिल आयन है जटिल आयन वो निगेटिव है। अब यहाँ पर हमने कहा हम नियम जानते हैं कि पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखते हैं और निगेटिव वाले का नाम बाद में लिखते हैं। तो पॉजिटिव वाले का पार्ट कैसे लिखते हैं, लिखेंगे पोटेशियम। देखिए पहले मैंने नियम लिख दिया, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसको प्राथमिक संयोजकता कहा जाता है और इसको द्वितीयक संयोजकता कहा जाएगा। तो Pb का मतलब है प्राथमिक संयोजकता, यानी जब कोई कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव होगा तब उसका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव जो भाग होगा उसका नाम लिख देंगे। तो पॉजिटिव भाग कौन है पोटेशियम, तो पोटेशियम का नाम पहले लिख दिया पोटेशियम। अब बात आई जो जटिल आयन है जो कि निगेटिव पार्ट है, इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा संख्या के साथ। तो लिगेंड कौन है साइनाइड है और इसकी संख्या कितनी है 6, और 6 को आप क्या कहते हो हेक्सा।
तो लिगेंड के नाम से पहले उसकी संख्या को लिखा जाएगा। यानी देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, पहले प्राथमिक संयोजकता है, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे। CMA का मतलब है केंद्रीय मेटल एटम, यानी केंद्रीय धातु परमाणु। ये 8 क्या है, 8 कब लगाएंगे, जब कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव होगा तब केंद्रीय धातु के नाम के पीछे 8 लगा देते हैं। अभी देखेंगे कैसे। तो 8 लगाएंगे। OS का मतलब है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो अब देखते हैं कैसे मैंने लिखा। पोटेशियम पॉजिटिव पार्ट था, उसको पहले लिख दिया क्योंकि प्राथमिक संयोजकता था। अब लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कौन है, साइनाइड है। कितनी बार है, 6, इसलिए लिख दिया गया हेक्सा साइनाइडो। साइनाइडो क्यों लिखा गया, साइनाइडो इसलिए लिखा गया जो लिगेंड होंगे, जब उस कोई किसी लिगेंड के नाम के पीछे ई वर्ड होगा तो ई को हटा के वहां ओ जोड़ दिया जाता है। यानी साइनो लिखना था, लेकिन उसमें भी अब सुधार कर दिया गया है नियमता, तो अब वहां पर आइडो लिखा जाता है। आप चाहते हैं तो साइनो भी लिखते हैं, लेकिन अब और ज्यादा सुधार हो गया है तो क्या लिखा जाएगा, साइनाइडो। इसलिए लिख दिया गया हेक्सा साइनाइडो। अब किसका नाम लिखना है, केंद्रीय धातु परमाणु का। तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, आयरन। आयरन का आप जानते हैं दूसरा नाम क्या है, फेरम। तो फेरम से क्या लिखा जाएगा, फेरेट। और उसके बाद OS, OS मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, कितना आया था, 3rd। तो इसको रोमन में लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, रोमन नंबर में लिखा जाएगा इसका नाम। तो ये हो गया 3rd, यानी पूरे का नाम हो जाएगा। इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 3rd। इस तरीके से। अभी दूसरा देखें। अब की बार मैंने जो ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव हो, यहाँ देखिए निगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव लिया है। इसके लिए दूसरा नियम क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन है कि यहाँ हमने पहले कहा कि पॉजिटिव भाग को पहले लिखा जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव हो गए तो पहले इसी को लिखा जाए, सेकेंडरी को बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियम क्या है, जब कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव हो तो कैसे लिखेंगे, तो लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल एटम का नाम लिखा जाएगा, फिर उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाएगा, फिर जो प्राइमरी वैलेंसी होगी यानी स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर है उसका नाम लिखा जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाद अगर कोई आता है तो वहाँ आइडो या ओ नहीं लगा तो उसका पूरा नाम लिखा जाता है। अभी जैसे यहाँ पर क्या होगा, जो पॉजिटिव पार्ट है उसका नाम पहले लिखा जाएगा, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा। क्या है, 6 बार है तो क्या लिखा जाएगा, हेक्सा। फिर क्या है, लिगेंड का नाम क्या है, एमीन, तो एमीन लिखा जाएगा। लिगेंड का नाम पूरा हो गया। फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम पूछ रहा है, तो सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कितना आएगा, 3rd आएगा। ये आपको निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर, आपको मैंने प्रैक्टिस करवाया है, तो उसी हिसाब से आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 3rd। अब स्क्वायर ब्रैकेट का भाग पूरा हो गया। अब बचा कौन, क्लोरीन। तो क्लोरीन का नाम क्या हो जाता है, क्लोराइड। जैसे यहाँ पर आपने लिखा था सोडियम क्लोराइड, तो उसी तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा क्लोराइड। चलिए और एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, आपको हम समझाते हैं। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है, इसका नाम कैसे लिखेंगे। अभी आपको सबसे पहले डिसीजन क्या लेना होता है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। हमको ये देखना होगा कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ देखिए क्लोरीन क्या है, नेगेटिव होता है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये पार्ट पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव पार्ट वाले का नाम पहले लिखा जाता है। अब इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। लिगेंड कौन है, जल। जल का नाम क्या होता है, एक्वा। एक्वा, तो क्या नाम लिखेंगे इसका, हेक्सा एक्वा। लिगेंड का नाम हो गया। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का। क्या नाम है, क्रोमियम। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये
कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के पीछे 8 वर्ड नहीं लगाना पड़ता है। अगर ये निगेटिव होता तब 8 लगाते, पॉजिटिव होने पर 8 नहीं लगाना है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? क्रोमियम। क्रोमियम सेंट्रल मेटल का नाम हो गया, लिगेंड का नाम हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना इसका आएगा? अब निकालेंगे कितना आएगा? 3rd, रोमन में लिखा जाएगा 3rd। और उसके बाद लास्ट में क्या है? क्लोरीन। तो क्या नाम इसका हो जाएगा? क्लोरो नहीं, क्लोराइड। क्यों नहीं? क्लोराइड, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन से बाहर है, यानी लिगेंड अगर होता तब नियम होता, लिगेंड नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो जैसा इसका नाम होता है वैसे ही लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे? क्लोराइड। अब यहाँ एक बात और देखिए, 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, केवल क्लोराइड लिखना होगा। यहाँ संख्या से कोई मतलब नहीं है। क्या लिखा जाएगा? क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। चलिए एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, यहाँ पर भी क्लोरीन आया, यानी ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव होगा तो इसका नाम लिखना होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ दो लिगेंड, एक क्लोरीन भी लिगेंड है और एक अमोनिया। अब किसका नाम पहले लिखें? तो अल्फाबेट देखा जाएगा, अल्फाबेट में दोनों का नाम में कौन पहले आता है। तो क्लोरीन का क्लोराइडो और अमोनिया का एमीन। तो क्लोराइडो और एमीन में पहले कौन आएगा? एमीन। इसलिए एमीन का नाम पहले लिखा जाएगा। कितनी बार है? 2। तो 2 बार के लिए क्या लिखा जाएगा? डाई एमीन। 2 बार क्लोरीन है, डाई क्लोराइड नहीं हो गया, यहाँ ये लिगेंड है, क्लोराइडो। क्लोराइडो लिगेंड हो गए। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या? प्लेटिनम। अब देखिए पॉजिटिव पार्ट है इसलिए 8 नहीं लगाएंगे इसके नाम की, केवल क्या लिखेंगे? प्लेटिनम। प्लेटिनम हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा? 4। और हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का सब का नाम हो गया। अब लास्ट में क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ये एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी क्लोरीन लिख दिया है, यानी ये निगेटिव या पॉजिटिव पार्ट हो गया। अब इसमें लिखना होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए 2 लिगेंड हैं, तो इसका दोनों में से किसका नाम लिखेंगे? इसका नाम क्या है? एमीन। इसका नाम एक्वा। अब एमीन और एक्वा में कौन पहले आएगा? एमीन पहले आए। क्यों? ए डबल एम ई एन ई और इसका ए क्यू यू ए। अब देखिए ए तो दोनों में सेम आया, पर यहाँ देखिए यम है और यह क्यू है। और यम और क्यू में पहले कौन आता है? पहले कौन आता है? यम आएगा ना, तो उसका नाम लिखेंगे। तो नाम लिखेंगे इसका एमीन का। तो ये हो जाएगा 4 बार है, नाम हो जाएगा टेट्रा। टेट्रा और इसका नाम एमीन और इसका नाम 2 बार आया है तो नाम हो जाएगा डाई या एक्वा। एक्वा। और उसके बाद क्या है? कापर लिख देंगे, कापर। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 002 ये आ जाएगा सेकेंड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्लोराइड ये हो गया इसका नाम, है ना। अभी एक और मैंने लिखा, इसका नाम क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए सोडियम क्या है? सोडियम पॉजिटिव होता है तो ये निगेटिव होगा, और पॉजिटिव का नाम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर किसका नाम पहले लिखना होगा? सोडियम का। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, सोडियम 3 बार आया है तो ट्राई सोडियम नहीं लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितनी संख्या में कौन है इससे कोई मतलब नहीं होता, हम केवल उसका नाम लिखेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा? सोडियम
हो गया। अब इसमें लिखना होगा तो लिगेंड कौन है? फ्लोरीन। तो कितनी बार है? 6। तो क्या लिख देंगे? हेक्सा। हेक्सा नाम क्या हो जाएगा फ्लोरीन का? चाहे आप फ्लोरो लिखिए और चाहे फ्लोराइडो लिखिए, दोनों सही है। चलिए मैं फ्लोरो लिख देता हूँ या फ्लोराइडो लिख देता हूँ। फ्लोराइडो हो गया। अब इसका नाम क्या लेगा? क्रोमियम। क्रोमियम नहीं, क्रोमेट, क्योंकि इंग्लिश जो है ये निगेटिव पार्ट है। तो क्या नाम लिखा जाएगा इसका? क्रोमियम में 8 जोड़ा जाएगा, क्रोमेट। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 3rd। फिर इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 3rd आएगा। ये हो गया इसका नाम। इस तरीके से जो जटिल यौगिक होते हैं उनका नामकरण किया जाता है। अभी बहुत से हैं, आप प्रैक्टिस करिए। अगर कोई समस्या होती है तो उसका फोटो खींच कर भेज दीजिए। कल की एक्सरसाइज में एक बार मैं दोबारा आपको बता दूंगा। धन्यवाद।